हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको कई सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो चैप्टर है ना आपका, ये टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये 10 नंबर पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये इस चैप्टर में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर को मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको अपने तरीके से थोड़ा डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पहला जो चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो है ना, इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में कई सारी बातें हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। और ये जो टॉपिक्स हैं ना, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आने वाले चैप्टर जो पार्टनरशिप के हैं ना, इससे रिलेटेड होते हैं। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है। और इस चैप्टर का जो पूरा सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर अपने मुताबिक डिजाइन करके रखा है। तो ज़रा ध्यान से देखें। इंट्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहले मैंने, देखिए, ये आपका ए नंबर और ये बी नंबर, ये जो दो देख रहे हैं ना, यानी कि इंट्रोडक्शन में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और बी में कौन कौन से पढ़ने हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ज़रा ध्यान से इसको पहले समझ लें, उसके बाद ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना, इसमें देखिए क्या क्या है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ओके, यानी कि पार्टनरशिप क्या होता है उसका मीनिंग आपको पढ़ना है। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। बड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है आपको, और अगले वीडियो में मैं इसको आपको पढ़ाऊँगा भी। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और समझिए कि इस चैप्टर में टोटल आपको क्या पढ़ना है। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये हो गया पहला। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है उसको पढ़ना है, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अफेक्टिंग अकाउंट्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब आपका डीड एब्सेंस होता है, डीड के एब्सेंस में आपके कौन से रूल्स इफेक्ट में लाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो ये इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना, ये इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है, यानी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ है उसको पढ़ना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या क्या करना है आपको, ये देखिए। सबसे पहले इसका भी थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ पढ़ना है। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इसके बाद मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये सारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ थ्योरी है जिसे आपको पढ़ना है। अब आओ आप ये देखो, अपने नेक्स्ट समझते हैं कि आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग, तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, यानी कि अकाउंट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए,
जर्नल एंट्री बनता है, यानी नेसेसरी अकाउंटिंग या जर्नल एंट्री। इसके बाद आपको बनाना पड़ता है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद इस चैप्टर में यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस होते हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस होते हैं, उन्हें भी आपको पढ़ना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ना, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सम स्पेशल सिचुएशंस। इसमें आपको क्या पढ़ना है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर्स। गारंटी किसी एक पार्टनर को दिया जाता है, वो दो तरीके से दिया जाता है। ए नंबर में देखिए गारंटी गिवन बाय फर्म, और बी नंबर गारंटी गिवन बाय वन ऑफ द पार्टनर। ठीक है ना। इसकी कुछ पार्ट्स एडजस्टमेंट भी आपको कवर करने पड़ते हैं, इसको भी पढ़ना है आपको, जिसमें आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इन सभी से रिलेटेड कुछ पास्ट एडजस्टमेंट होते हैं, उन्हें भी आपको करना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से टोटल 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो 10 नंबर के लिए आपको इस चैप्टर में टोटल क्या क्या पढ़ना है। देखिए मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। ए और बी, ए में आपको इंट्रोडक्शन को मैंने रख दिया है, और बी में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैंने रखा है। तो यहाँ से करीब करीब कुल 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में ना एक चैप्टर और भी आपका ऐड किया गया है, जिसका नाम है गुडविल। ये आपके सिलेबस में क्लास 12 का सिलेबस जो है आपका, वो गुडविल बोलकर एक चैप्टर है, यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उस चैप्टर को भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपका ये होता है टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से। ये देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक ना। तो ये 10 नंबर के लिए आपको कितना पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये टोटल मैंने इस चैप्टर में आपको बता दिया। अब ये जो गुडविल चैप्टर है ना, ये थोड़ा अलग चैप्टर है, लेकिन इसको भी इंट्रोडक्शन के साथ रख दिया गया है, तो आपको इसी के साथ पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये ज़रा देखिए। यानी कि पहला आ गया आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल क्या इसका मीनिंग है, उसका नेचर क्या होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आपका आता है मेथड्स या टाइप्स ऑफ गुडविल। तो मैं आपको बता दूं, गुडविल 2 प्रकार का होता है। एक होता है परचेज गुडविल और दूसरा होता है नॉन परचेज गुडविल। ये क्या होता है, ये चैप्टर में जब आगे पढ़ाऊँगा तो आपको क्लियर करके बता दूँगा। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरे 10 नंबर का जो चैप्टर बनाया गया है आपके लिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है ना। तो गुडविल 2 प्रकार का होता है, परचेज ऑफ गुडविल, नॉन परचेज गुडविल। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ नॉन परचेज गुडविल, यानी कि जो नॉन परचेज गुडविल होता है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो ये वैल्यूएशन करने के 3 मेथड्स होते हैं जनरली क्लास 12 में आपको जो पढ़ाया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके। तो ये कुल मिलाकर आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखो 3 पार्ट मैंने अपने हिसाब से इसको अलग अलग करके आपको समझा दिया। ठीक है। अब इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये देखिए क्वेश्चन मोटा मोटी इसी हिसाब से आते हैं। 4 क्वेश्चन आपके MCQ आते हैं 4 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 नंबर का, यानी कि टोटल जो हो गया MCQ 4 नंबर का और 2 क्वेश्चन शॉर्ट, सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, 6 नंबर हो गया। और एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 4 नंबर का,
जो कि होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। अब देखिए, ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दिया, ये क्लियर कर दिया कि टोटल इस चैप्टर में देखो ये बातें हैं, ये बातें आपको पढ़नी है। और ये क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में ना इस चैप्टर से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आते हैं। तो जनरली देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है ना, ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आपका मोटा मोटी 3 क्वेश्चन तो आता ही आता है। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में होते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में होते हैं। ये करीब करीब 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। और ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दिख रहा है, इससे कुल मिलाकर कोई एक क्वेश्चन थ्योरी रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन एक रहता है, और 4 नंबर का एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ जो ये थ्योरी आपको दिख रहे हैं ना सब, इससे करीब करीब 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का प्रैक्टिकल आपको इससे। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिलाकर आपके 8 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब आइए, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है ना, इससे करीब करीब 2 क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर के 2 क्वेश्चन या तो शॉर्ट में रहते हैं या एमसीक्यू में रहते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये आपका चैप्टर हो गया। ये चैप्टर आप जो देख रहे हैं ना, ये मैंने जो डिज़ाइन किया है, इसको ऐसा डिज़ाइन किया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका इस चैप्टर में टोटल जो 10 नंबर के लिए पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा। ये देखिए, ये चैप्टर का पूरा थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल सिचुएशन मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप देख पा रहे हो। और इसको आपको मैं एक एक टॉपिक के बारे में मैं क्लियर पढ़ाऊँगा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊं वो आप तक ईज़िली पहुंच जाए।